राम राम भाई। हमारा एक्सीडेंट हो गया था भाई, मैं अपने गांव आया हूँ। तो हम चोखा और बाटी का प्रोग्राम रखे हैं। ये शुक्ला जी हैं हमारे जीजा जी। हम दोनों लोग मिलके चोखा बाटी बना रहे हैं और आगे आप देखते रहिए। हम अपने मेमोरी सेव करने के लिए गांव जब तक आए हैं अभी हमारा टाइम लगेगा। हाथ टूटा हुआ है, सर में चोट लगी है, इस वजह से हम गाँव में आए हैं और गाँव में अपना हम ये कर रहे हैं। तो 1.5 महीने तक हम इधर ही रहेंगे, गुड़गांव में नहीं रहेंगे। तो यहीं अपना छोटी ये बना रहे हैं चोखा बाटी। शुक्ला जी आप ये देखो, जीजा जी हमारे आलू डाल रहे हैं शुक्ला जी। और इसके बाद जो है हम ये आलू भूंजेंगे। आलू भूंजने के बाद ये टमाटर है और धनिया है, बैगन है और ये अपना मिर्चा है। और ये हम लोग इनको भूंज भांज के बढ़िया तैयार करेंगे, वो आगे ब्लॉक में आपको दिखाते रहेंगे भाई। भाई हमने आलू पकने के लिए डाल दिए हैं। जीजा जी हमारे और सिस्टर हमारी, ये बहन हमारी हैं, ये हमारी हेल्प करवा रही हैं बनवाने के लिए। और हम ये आगे आगे बनाते जाएंगे, आपको दिखाते जाएंगे कैसे बनता है। देखिए शुक्ला जी अब बैगन डाल रहे हैं, जीजा जी हमारे। ये बैगन पक जाएंगे, आलू भी पकने जा रहे हैं। थोड़ी देर में आलू निकाल लेंगे, बैगन भी निकाल लेंगे। आज बैगन और आलू बाहर आने के बाद फिर टमाटर भून लेंगे। फिर जैसे ही बनाएंगे आपको दिखाते रहेंगे। यहाँ रहेंगे गाँव, फुल मज़ा मारेंगे एकदम, आपको ब्लॉग में दिखाते रहेंगे। रोज कुछ ना कुछ नया बनाएंगे। 1.5 महीने तक रहेंगे क्योंकि डॉक्टर साहब ने बोला है 1.5 महीने आपको गांव में रेस्ट करना है। नीचे है, आलू निकल गया है। अब वो टमाटर डाल रहे हैं। टमाटर पकने के बाद टमाटर को भी बाहर निकाल लेंगे। फिर आगे का जो भी रेसिपी रहेगी वो बताएंगे। अभी आग इधर तैयार हो रहा है, इसमें बाटी पड़ेंगी। ये भरते के लिए ये सारा जो भी है तैयार कर लिया है हमने। जीजा जी कर रहे हैं, इसलिए हम नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमारे हाथ में चोट लगा है और सर में भी हमारे चोट लगा है, इस वजह से हम थोड़ा कर नहीं पा रहे हैं। बाकी हम आपको दिखा रहे हैं कैसे ये बनता है। तो हमारे निकल गए हैं, आलू भी निकल गए, बैगन भी निकल गए। ये हमारी छोटी बहन ये भी हेल्प में आई है। तो ये टमाटर जो है निकाले, दीदी निकाले। जीजा जी गए हैं हाथ धुलने के लिए, धुआं ज़्यादा लग रहा था उनको, तो हाथ धुलने के लिए गए हैं वो। बाकी आगे हम दिखाते रहेंगे। आटा हमारा गूंथ चुका है और उसके बाद बाटी बस पड़ने रह गई। बाकी ये भरता बनाने के लिए रह गया है, इसको हम बनाएंगे साफ सूफ करके बढ़िया तरीके से। बाकी आलू भी सारे थोड़े 1-2 कच्चे रह गए थे, उनको दोबारा डाला था, वो निकाल रहे हैं। गूंथ चुका है, अब आटे की सिर्फ बाटी बनाना बाकी रह गया है। तो हमने आगे का दोबारा से तैयार कर लिए हैं, बाटी बन रही हैं। अब इनको हमने आग में डाल दिया, ये आग इसके ऊपर कर देंगे, ये अच्छे से पक जाएंगी। बाकी इधर हम भरता तब तक तैयार कर रहे हैं, कैसे तैयार करेंगे वो हम आपको दिखाएंगे। हमारी दोनों बहनें और जीजा जी हमारी हेल्प करवा रहे हैं। घी में बाटी डुबो डुबो के खाएंगे सब लोग, जितने लोग हमारी हेल्प करा रहे हैं, जितने लोग यहाँ पे हैं सब लोग खाएंगे। लग रहा है अम्मा को हमारी की कुछ कमजोरी आ गई है, इसलिए अम्मा हमारे लिए कुछ बना के तैयार कर रही हैं। लड्डू बता रही हैं, लड्डू बनाने के लिए ये सब ड्राई फ्रूट्स वगैरह उन्होंने इसमें ऐड किए हैं। अब देखते हैं क्या बना रहे हैं, बनेगा तो हम दिखाएंगे आपको क्या बना है। बाटी भी करीब करीब तैयार हो गई है, घी भी हमारा रेडी है। बाकी अब हम इसको सर्व करेंगे थालियों में, तो हम दिखाते हैं आपको आगे। दाल तैयार की है भाभी ने हमारी, दाल भी बनाया है, हमारा हेल्प हो रहा है। ये दाल भी बन गया है हमारा और सब कुछ रेडी है। सिर्फ ये भरता और आधा तैयार हो गया, आधा और तैयार हो रहा है भरता, ये वाला ये भी तैयार हो जाएगा। तो फिर हम अपनी थाली में निकालेंगे और सब लोग खाएंगे, तो फिर आगे का दिखाएंगे। पत्ते में देखो बैगन भी पड़ा है, धनिया, मिर्चा और इसमें नमक भी डाला है। इसमें तेल डाला है, सरसों का तेल, सरसों के तेल का भरता बहुत अच्छा लगता है। मूली, सलाद, ये सारी चीज़ें आ चुकी हैं और हम लोग अब टेस्ट करने जा रहे हैं कैसा बना है। चलिए
दाल परफेक्ट है एकदम। खिला दीजिए। चोखा भी टेस्ट करते हैं, चोखा कैसा बना है। बहुत लाजवाब बना है, रेसिपी बहुत बढ़िया है। सब लोग बनाइएगा, बहुत बढ़िया बना है।